Hello everyone, this is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning class. Today's topic of discussion is chemistry class 10, chapter 1, and the chapter name is chemical reaction and equation. So in this chapter we will cover some topics related to this particular chapter, that is, so let me introduce the topics which we have to cover it. Okay, so let's start. First of all, what we gonna cover here, सबसे पहले मुझे कवर करना है क्या चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. Then after we will cover about the types of reaction, after then we will take topic that is related to the types of reaction, that includes combustion reaction. Next, decomposition reaction, displacement reaction, and the double displacement reaction. After then we will take the topic that is oxidation and reduction. Then after we will cover in this particular oxidation and reduction topic, we will also cover the redox reaction, that is redox reaction. After then we will cover the topic that is corrosion, and the last topic is reactivity. So let me start from the chemical reactions. Okay, so you might have seen lot of changes that are occur in your daily life. आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे आपके डेली लाइफ में जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के अगर एग्जांपल्स देखूं तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले क्या पता चलेगा आपको, उसके बारे में समझेंगे हम लोग. ठीक है, the topic is that is chemical reaction. So what is the meaning of chemical reaction? तो chemical reactions के बारे में अगर मैं समझूं तो मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ. देखो, आपके सामने कभी भी देखा होगा आपने आयरन्स को बहुत दिनों तक छोड़ देने से, या किसी भी कह सकते हो कि अगर आयरन के आर्टिकल्स को आपने एयर में एक्सपोज करके छोड़ दिया, या पाइप्स हो या फिर कोई भी आर्टिकल हो, तो आफ्टर सम डे इट टर्न्स इनटू ब्राउन कलर पाउडर्स. ओके, दैट शोज दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अकरिंग ओवर देयर. कह सकता हूँ इस चीज को हम कि वहां पे आयरन की रस्ट हो गई, मतलब आयरन में जंग लग गया. ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास कडलिंग ऑफ मिल्क है. जैसे मान लो नेक्स्ट ऑप्शन आपको अगर मैं बताऊं तो कडलिंग ऑफ मिल्क भी एक तुम्हारे एग्जांपल है किस चीज के, केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जांपल है. उसमें हो क्या रहा है, मिल्क कन्वर्ट हो रही है कर्ड में. फिर आपका डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, द केमिकल रिएक्शन. रेस्पिरेशन इन आवर, कह सकता हूं कि रेस्पिरेशन जो भी होती है वो भी तुम्हारे एक प्रोसेस क्या हो गई आपके केमिकल रिएक्शन से एग्जांपल है. प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो भी तुम्हारे केमिकल रिएक्शन से ही एग्जांपल है. सो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं केमिकल रिएक्शंस की, तो ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द phenomenon or process, कह सकता हूं phenomenon in which new substance are formed with new chemical properties by the interaction of
by the interaction of two or more substance। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस का। यहाँ से आप समझ सकते हो क्या मैंने बताया आपको, इट इज द फिनोमेना दैट अकर्स, या कह सकता हूँ इन विच देयर इज अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद द न्यू केमिकल प्रॉपर्टी बाय इंटरैक्शन ऑफ द टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की आपस में इंटरैक्शन होती है तो यहाँ पे क्या है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन जो हो रही है यही आपको बता रही है क्या चीज, केमिकल रिएक्शंस की डिफाइन कर रही है ना। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। सपोज मेरे पास एग्जांपल है आपका क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वेपर। ये एग्जांपल किसके हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में होती क्या है, अब देखोगे इसमें क्या होती है, मैग्नीशियम के एक सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम को लेता हूँ, उसमें आप ऑक्सीजन डालोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो तो क्या मिलती है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होती है। तो मैंने क्या बोला, इट इज द फिनोमेना दैट अकर्स इन बिटवीन द टू सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस विद अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं इस पार्टिकुलर एलिमेंट्स की तो ये क्या है, मेटल है ना, ये तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, एक मेटल हो गई, एक तुम्हारी नॉन मेटल हो गई। जब इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन हुआ तो मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, क्या मिला, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक पाउडर के फॉर्म में होती है, जो कि एक पाउडर के फॉर्म में होती है, ठीक है। सो कह सकता हूं कि यहाँ से मैंने एक मेटल्स को नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस करवाया तो मुझे फाइनली क्या है, मेटल के पाउडर मिल रही, मेटल के ऑक्साइड्स की पाउडर मिल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसकी केमिकल बिहेवियर की बात करूँ तो मेटल जनरली क्या आपकी हाईली रिएक्टिव होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफी अच्छे से रिएक्शन करती है और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। और ऑक्साइड्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो फर्दर में पढ़ोगे कि मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एग्जांपल ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग कहने का मतलब क्या होगा, रस्ट एक्चुअली में रस्ट का फॉर्मूला जो होता है आपका Fe2O3.XH2O, ये एक रस्ट होता है, जंग कहते हैं इसे। ये कैसे बनता है, जैसे मान लो कि आयरन को आपने क्या किया, एयर में एक्सपोज किया जिसमें मॉइस्चर अवेलेबल थी वाटर के फॉर्म में, ठीक है। सो क्या हुआ, आप आपस में रिएक्शन करके फाइनली क्या बना लेती है, आपका रस्ट बनाती है। तो ये भी तुम्हारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के ही एक एग्जांपल है। थर्ड में आपका क्या आता है, कडलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, कडलिंग ऑफ मिल्क इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन है जिसको हम सी में कर रहे हैं। डी में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन भी तुम्हारी क्या है, रेस्पिरेशन भी तुम्हारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जांपल है। और कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस भी तुम्हारे वहां पे केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जांपल है। क्या है, फोटोसिंथेसिस इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ से आपको एक चीज का आइडिया मिल गया कि एक्चुअली में तुम्हारे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या वहां पे आपको घटना घट रही है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स के तौर पे आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ तौर पे केमिकल रिएक्शंस को यहाँ से समझ सकते हो। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो टू आइडेंटिफाई द phenomena in any place whether the chemical reaction is occurred or not, मतलब वहां पे कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं, है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल whether the chemical reaction is taking place or not. So conditions कैसे बता सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि conditions for the chemical reaction is occurred or not. Okay. So conditions next तुम्हारी क्या है, condition for the chemical reaction taken place। क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या राइज होता है, सबसे पहला चेंज ऑफ स्टेट। क्या होती है,
चेंज ऑफ स्टेट होती हैं, ठीक है। मतलब किसी भी मैटर से अगर स्टेट चेंज हो रही है तो बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में मैं बता सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन है? चेंज ऑफ कलर। जो रस्टिंग ऑफ आयरन में हो रही थी ना, एक्चुअली में क्या होता है ना कि आयरन की कलर जो होती है ग्रे होती है, आफ्टर रस्टिंग हो जाती है ब्राउन। तो यहाँ से एग्जांपल से समझ सकते हो चेंज ऑफ कलर की वजह से भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। थर्ड में आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या आती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो इस चीज को कि किस तरह से आप केमिकल रिएक्शंस को बता सकते हो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो अगर मैं चेंज ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो बहुत सारे अच्छे इस चीज को समझ सकते हो यहाँ से कि स्टेट अगर चेंज कहीं पे देख रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है? चेंज ऑफ कलर हो गया। तो डिस्टिलेशन रिएक्शन में जनरली तुम्हारा चेंज ऑफ कलर होती है, ठीक है। तो मैं फर्दर आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। थर्ड में इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे मान लो कि बॉम्ब का एक्सप्लोड होना, कहीं भी देखे होंगे आपने शादियों में जो बम फटती है तो क्या होती है, एक्चुअली में वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो वहाँ जब वो एक्सप्लोड करती है तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस इवॉल्व करती है ना। तो ये भी तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल ही है जो तुम्हारे बॉम्ब का एक्सप्लोजन होना। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की बात करो, जैसे मान लो घर पे कभी आपने देखा होगा कि चूने को पानी में डाला तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम चूना पानी जो होती है काफी गर्म हो जाती है। जैसे चूने को पानी में डाल दो तो क्या होती है, वहाँ पे रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो वहां से भी कह सकता हूँ कि वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि बताती है चेंज इन टेम्परेचर को, ठीक है। सो आज के लिए तुम्हारा जो टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शंस का था यहाँ तक कंक्लूड होता है। फिर हम फर्दर इसको कवर करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को कैसे करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Till then, bye bye. Thank you. Have a marvelous day. Thank you, everybody.